सो ये गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जीएससीबी जीटी गुरु। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी आपकी देहरादून में आई हुई है। तो आज इसके ऊपर हम पूरी रिव्यू पूरी कहानी जानेंगे कि क्या है क्या नहीं, ये यूनिवर्सिटी में कैसी यूनिवर्सिटी है कैसी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वो जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे फॉर पीपीटी। ऑफकोर्स वहाँ से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलिए सीधा आपने तो सबसे पहले तो हम कौन सी पॉइंट इसमें कवर करने वाले हैं या रोड मैप आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो का रोड मैप क्या रहने वाला है, कि कौन से पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहला है कि आपका यूपीएस देहरादून यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है आपको, मतलब क्या है ऐसा। दूसरा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म कॉस्ट, तो वो आपका 1350 रुपये है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तीसरा है कि कौन से कोर्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं। चौथा फ़ी स्ट्रक्चर, पांचवा प्लेसमेंट देखेंगे, और छठा हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब। एंड उसके बाद देखेंगे फैकल्टीज़ और टीचर, फिर उसके बाद कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ एंड करिकुलम एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद प्रोस कॉन। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की तरफ, वाई यूपीएस देहरादून यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 50.09 लाख गया है, मतलब 50 लाख LPA वो वहाँ के स्टूडेंट को ऑफ़र किया गया है बीटेक कोर्स में, वो भी 2022 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम देखें 50 लाख का एवरेज भी अगर आप निकालोगे तो भी काफ़ी अच्छा पैकेज है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट गेट इंडस्ट्री एक्सपोजर, स्टूडेंट कैन वर्क विथ फैकल्टी ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आप फैकल्टी के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट पे वगैरह पे वर्क कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है कि हाँ यहाँ आपके प्रोफेसर्स के थ्रू की काम करने के लिए। मैनी स्टूडेंट स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप हायर इन कोर जॉब्स। तो वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में उन्होंने काफ़ी यहाँ के स्टूडेंट्स एलुमनाई ने स्टार्टअप्स चालू किए हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज़ रहती है कि आपके कॉलेज में एक स्टार्टअप कल्चर रहता है। अगर आपको कोई स्टार्टअप या कोई आइडिया है और उसके बारे में आपको मतलब एक गाइडेंस चाहिए, तो आप जाके वहाँ आपके सीनियर वगैरह से ले सकते हो जो वो फील्ड में पहले से हैं। तो ऑर्गेनाइज एक्टिव प्लेसमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे प्लेसमेंट प्रोसेस वगैरह भी काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। अब हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो वो आपकी एक फॉर्म 350 रुपीज़ की आती है, एक फॉर्म 1350 रुपये की। एंड यहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज 50 लाख मिल जाता है। इंजीनियरिंग, MBA, लॉ, फैशन डिज़ाइन, फार्मेसी, BBA, BCA, जर्नलिज्म, मास एंड कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीडिया एंड मैनी मोर कोर्सेज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अब आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो फॉर्म लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कोई भी डाउट हो आपको वो फॉर्म के रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये नंबर 24/7 आपको मिल जाएगा, चालू रहेगा। बट ये नंबर पे कोई चैनल रिलेटेड कॉल नहीं कर सकता, ये खाली कॉलेज रिलेटेड या फॉर्म रिलेटेड कुछ डाउट हो आपको तो आप कॉल कर सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो। अब बात करें ऑफिशियल फॉर्म कॉस्ट, तो 1350 रुपये वो मैंने पहले आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि मेन चीज़ है कोर्सेज ऑफ़र एंड फ़ी स्ट्रक्चर। तो फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और कोर्सेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीटेक की, तो यहाँ पे आपकी जो ट्यूशन फ़ी हो जाती है या टोटल फ़ी आप बोल सकते हो, तो 4 लाख से लेके 26 लाख तक चली जाएगी। वो डिपेंड करता है सारी फैक्टर्स पे। बट एक आपको इतना 4 लाख प्लस का बजट लेके चलना पड़ेगा। तो अब बात करें हम MBA और PGDM की, तो इसका आपका 8.58 लाख से लेके 28 लाख तक इसका बजट आपका जा सकता है। ये आपका 3 से 5 साल का कोर्स होता है, मतलब कोई इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, कोई 4 ईयर वाले होते हैं। उसमें फिर उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह भी होती हैं, तो वो सब देख के हमें चलना पड़ता है। अब बात करते हैं BBA का, तो BBA आपका 3 से 4 साल का कोर्स होता है। उसकी फ़ीस अगर हम देखें टोटल फ़ीस, तो यहाँ पे आपको पड़ जाएगी 5 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक, जो कि ठीक है। अब बात करें हम BSc की, MSc की, तो यहाँ पे आपको MSc में टोटल 2.06 लाख से लेके 2.06 लाख से लेके 7 लाख तक आपको बजट लेके चलना है। ये जो आपकी कोर्स होता है 2 से 4 साल तक का हो सकता है। वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 साल में ख़त्म हो जाते हैं सारे बच्चों के।
अब हम बात करें बीएससी के, तो बीएससी के भी भैया 4 लाख से लेके 16 लाख तक, ये भी आपके 3 से 4 साल का कोर्स है। मोस्ट ऑफ बच्चे 3 साल में ही ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पे आगे इंटर्नशिप वगैरह के लिए। अब बात करते हैं बी फार्म या बी फार्मा जिसको भी बोलते हैं। तो अब हम उसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपका हो जाएगा यहाँ पे 8,72,000 से लेके 28,86,000 तक आपके फ़ीस हो जाएंगे। ये कोर्स आपके 4 ईयर का कोर्स होता है, फिर आगे इंटर्नशिप वगैरह। अब हम बात करें एमई और एमटेक की, तो मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी की, तो इसकी फ़ीस आपकी 3,32,000 से लेके 6,88,000। यहाँ पे आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो 2 ईयर मैक्स रहती है, वहाँ पे वो ऐसे ही दिया है। या आप आगे भी कुछ रिसर्च वगैरह करना चाहें तो वो अलग चीज़ हो जाती है। अब हम बात करें कि बीकॉम की, तो बीकॉम की फ़ीस है आपकी 4,07,000 से लेके 13,18,000 तक जा सकती है, डिपेंड अपॉन कि क्या कैसे आपकी ट्यूशन फ़ी वगैरह और भी बहुत सारे उसमें खर्चे रहते हैं तो इंक्लूडेड। तो ये आपका 3 साल का कोर्स हो जाता है, तो ये भी ठीक है। अब हम बात करते हैं बीए की, तो बीए जो आपका कोर्स है वो 4 लाख से लेके 16 लाख तक उसमें पैसा लग जाएगा आपका। ये भी आपका 3 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी आपको यहाँ साइड में मिल जाएगी 50%, 60%। तो अगर आपको जाना है तो आप सोच सकते हो इतना, अगर आपका बजट है तो। और भी कुछ कोर्सेज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कोर्स है हमारा BCA, जिसकी फ़ीस है 4.82 लाख, जो कि आपका 3 साल का कोर्स है। MA की बात करें तो यहाँ पे आपका 4,33,000 फ़ीस है, वहाँ से लेके 5,40,000 तक। और LLM, फिर उसके बाद MCA, BA, LLB, तो ये सब कोर्सेज़ का आप फ़ी देख सकते हो। MCA का 4,28,000, BA LLB का ये आपका बेसिकली 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 20 लाख है। तो मतलब आपको पर ईयर पड़ जाएगा 4 लाख के आसपास, तो ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इन द सेंस बाकी कॉलेजेस से तो ज़्यादा है, बट एक वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पढ़ाई मिलेगी, स्टैंडर्ड लाइफ मिलेगी, कैंपस लाइफ मिलेगी, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, तो अगर 2022 के स्टेट्स की बात करें, जितने बच्चों ने रजिस्टर किया है उससे 100% आपके प्लेसमेंट परसेंटेज है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ पे 50,09,000 बीटेक CSE। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8,37,000 LPA बीटेक CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में। रिक्रूटिंग सेक्टर 20+। टोटल नंबर ऑफ़ प्लेसमेंट्स 3,800। तो यहाँ पे आपको इतने बच्चों को हायर किया गया, 3,800 से भी ज़्यादा बच्चों को। अब हम बात करें यूनिक ऑफ़र कितने थे, यूनिक ऑफ़र 2,480। अब बात करें हाईएस्ट स्टाइफंड ऑफ़र, तो 1,00,000 रुपये पर मंथ। तो ये आपके मतलब जो इंटर्नशिप वगैरह रहते हैं उसमें भी स्टाइफंड मिल रहा है, तो उसकी बात भी की गई है यहाँ पे। अब बात करें जो टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक कंपैरिजन देखते हैं कि हाँ भैया 2020, 2021, 2022 में क्या सिचुएशन थी, मतलब कैसे प्लेसमेंट गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2020 की, तो वहाँ पे 45 लाख आपको हाईएस्ट पैकेज मिला है। 2021 की बात करें तो 40 लाख, 2022 की बात करें तो 50 लाख। तो यहाँ पे आपका कोविड का कुछ सिचुएशन आ गया था, तो इसीलिए ये आपके डिफ़र कर गए। बट जो भी हो, आपका मतलब ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हुआ है, ये यहाँ पे कोविड की वजह से शायद कम हो गया हो। अब हम बात करें एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज भी यहाँ का 2020 का देख सकते हो, फिर 2021 का देख सकते हो, 2022 का देख सकते हो। अब बात करें नंबर ऑफ़ प्लेसमेंट की, तो कितने बच्चे यहाँ पे प्लेस हुए थे, तो यहाँ पे 2,318, यहाँ पे 3,000 प्लस बच्चे, यहाँ पे 3,800 प्लस बच्चे। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो प्लेस हो रहे हैं उनकी वो बढ़ रही है। अब हम बात करें प्लेसमेंट परसेंटेज, तो यहाँ पे 94% बच्चों का, मतलब जितने बच्चों ने रजिस्टर किया था मतलब देखो यार, कुछ अगर आपके कॉलेज में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से अगर सपोज़ कि मैं मानता हूँ कि कुछ जो कंपनीज आती हैं उनकी एलिजिबिलिटी होती है। अब वहाँ पे सपोज़ कि एलिजिबिलिटी है 7 SPI प्लस के बच्चों को, तो अगर सपोज़ कि इसमें से 80 बच्चों का 7 SPI प्लस है तो वो बैठ सकते हैं। अब ये जो 20 बच्चे हैं
ये आपके नहीं गिनाते। तो इसीलिए यहाँ का परसेंटेज ये 100% बताया जाता है। आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी। अब इसमें भी 80 में भी मतलब अगर 7 SPI आपका प्लस चल रहा है और सपोज़ कि कोई आपकी बैकलॉग है, तो सपोज़ कि मैं यहाँ पे सपोज़ करता हूँ 2 बैकलॉग है किसी बच्चे की, तो यहाँ पे भी आपका वो नंबर कट गया। अब यहाँ पे भी बच्चे कितने हैं आपके 70 बच्चे, तो वो 70 बच्चे प्लेसमेंट में बैठेंगे और वो उनमें से जितने रिक्रूट होते हैं तो वो परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। अब बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिक्रूटर्स की, तो यहाँ पे 560 रिक्रूटर्स थे, मतलब 560 कंपनियाँ यहाँ पे 800 यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं किया गया है डेटा, क्योंकि ये 2022 का ही है, तो फ्रेश में अभी नहीं बताया गया है। नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स की बात करें तो यहाँ पे 2844 ऑफ़र किए गए थे बच्चों को, और यहाँ पे 3800, तो अच्छी बात है। अब हम बात करें कि अलग अलग फील्ड में, मतलब ये आप कोर्सेज देख रहे हो, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, लॉ, हेल्थ एंड सेक्टर, टेक्नोलॉजी, तो इनमें देखते हैं हाईएस्ट पैकेज क्या आ रहा है, एवरेज पैकेज क्या आ रहा है, क्योंकि पूरा डिटेल में देख के मतलब नहीं। अगर आप एक बहुत ही टॉपर, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो तो आपको हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है मे बी, और बहुत ही आप मतलब एवरेज बच्चे हो तो आपको एवरेज पैकेज मिल सकता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे बेसिकली टोटल स्टूडेंट प्लेस हुए थे 881, यहाँ पे 434 ये स्कूल ऑफ बिजनेस है, मतलब बेसिकली BBA BCom कोर्सेज इसमें आ जाते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आपके ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच छोड़ के बाकी जो यहाँ पे आपकी कोर ब्रांचेस आ जाती है वो आ जाती हैं। स्कूल ऑफ डिज़ाइन में आपकी आ जाती है बेसिकली आर्ट्स वगैरह की फील्ड, एंड कम्युनिकेशन, जर्नलिज़म, वो सब आ जाती है। स्कूल ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें बेसिकली BA LLB वाला इंटीग्रेटेड कोर्स आ जाता है, और भी कोर्सेज आ जाते हैं इसमें। अब बात करें यहाँ पे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो अब देखते हैं हम। यहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज 50 लाख गया है, यहाँ पे BBA में 30 लाख, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में 21 लाख, यहाँ पे आपका स्कूल ऑफ डिज़ाइन में 15 लाख, स्कूल ऑफ लॉ 13 लाख। तो यहाँ पे एवरेज पैकेज भी आप ये देख सकते हो, पूरा डेटा अवेलेबल है वीडियो पॉज करके। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अभी या लैब कैसा है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मे बी मेरा थोड़ा वीडियो कट रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। UPS लाइब्रेरी हैज़ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 400 स्टूडेंट एंड कंटेन ओवर 73,327 volumes of publication including books, standards, report, proceeding and more than 150 national and international journals in the field of petroleum, exploration, power, infrastructure, chemical, computer, electrical, electronic and mechanical engineering। तो बात करते हैं ये सब के फील्ड में इतनी सारी यहाँ पे बुक्स रखी गई हैं। It has also rich collection of online resources in terms of CDs, access to specialization portals on oil and gas power related library, the American Central Library, the AIMA Library, the Central Secretariat Library and Telnet। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। तो अब हम बात करते हैं कैफेट एरिया की। तो कैफेट एरिया हैज़ मल्टी स्टोराइड फूड कोर्ट विथ द कैंपस। It has number of food courts and cafe area with modern ambience to provide the nutritious and balanced meal, snacks and beverage to the student both the campuses। अब बात करें यहाँ पे आपके हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल्स में यहाँ पे है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये मोस्ट ऑफ सभी कॉलेजेस में ही होता है। अब हम बात करें यहाँ पे आपके 2000 से भी ज़्यादा बच्चों को रुकने की कैपेसिटी है या रहने की कैपेसिटी आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको वाईफाई फैसिलिटी मिल जाएगा। फॉर लर्निंग कॉमन रूम हैज़ बीन प्रोवाइडेड, तो एक कॉमन रूम मिल जाएगा। वैसे भी हॉस्टल में क्या ही होता है, 4-5 बच्चे रहते हैं, वो मोस्ट ऑफ आपको एक ही कमरे में मिलेंगे पूरे सेमिस्टर, क्योंकि भाई दोस्ती यारी। Provide each hostel in for relaxation and 24/7 power backup, solar power, water heater facility is available, and hostels have mess facility, air conditions hostel also available. UPS has also tie up with private hostels for girls student in the city to offer the appropriate accommodation outside the campus. Boys hostel, shared rooms in campus hostels, girls shared rooms in campus hostels। तो
हम लैब वगैरह देख लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिए, अब आगे थोड़ा बहुत और देख लेते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, लैब्स वगैरह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट मिल जाएंगे। इट हैज़ टाई अप फॉर शूटिंग प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, ऑल्सो कंडक्ट अ सुपरवाइज ट्रैकिंग टूर। और बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। फुटबॉल ग्राउंड होता है, कोर्ट नहीं होता है बेसिकली। अब बात करते हैं यहाँ पे अवेलेबल लैब्स। तो अवेलेबल लैब्स है जो आपकी केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, यहाँ पे मॉड कोर्ट मिल जाएगा आपको, जिम मिल जाएगा, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज सारी मिल जाएंगी, वाईफाई कैंपस मिल जाएगा, शटल सर्विसेज मिल जाएंगे, कन्वीनियंस स्टोर मिल जाएंगे। शटल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप स्कूल में थे तो आपको बस फैसिलिटी कही जाती थी, यहाँ पे शटल सर्विसेज कही जाती है, क्योंकि ये बहुत एरियाज़ कवर कर लेती हैं इसीलिए। अब और अदर फैसिलिटीज़ की बात करें हम तो लेक्चर हॉल है, शॉपिंग हॉल कॉम्प्लेक्स है, हेयर सैलून है, एम्फी थिएटर है, तो बहुत सारी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो कि हमने देख ली। अब हम बात करते हैं फैकल्टीज़ और टीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो आपके लिखा गया है ये बच्चों के रिव्यूज़ से लिखा गया है, तो मैंने यहाँ पे कोई कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा, जो वहाँ के एलुमिनाई हैं वो उन्होंने लिखा है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। वेल, टीचर ऑफ आवर कॉलेज इज़ वेरी हेल्पफुल, वेल क्वालिफाइड एंड हैज़ वेरी वास्ट नॉलेज, देयर टीचिंग क्वालिटी इज़ नो वेयर टू बी डाउट। तो वहाँ के टीचर्स के पास बहुत सारी नॉलेजेस हैं, वो अपने अपने फील्ड में अपने मास्टर्स हैं, सभी ने पीएचडी किए हुए हैं। आप जाके देखोगे कोई भी आपके प्रोफेसर्स को तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ पीएचडी होल्डर्स हैं, और बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ से या इंस्टीट्यूट से, आईआईटीज़, एनआईटीज़ के प्रोफेसर्स भी हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा एक मिल जाता है एक्सपोजर उनसे पढ़ने के बाद। The course curriculum is relevant and it helps students to get ready not only for the industry but for the various competitive exams। तो सबसे पहले बात करें कि ये आपको इंडस्ट्री के लिए ही सिर्फ नहीं तैयार करता, बाकी आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर देते हैं कि वो लेवल की आपको पढ़ाई मिल जाती है। अब बात करें भैया कैसे कॉम्पिटिटिव लेवल, अगर हम बात करें अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बेसिकली इंजीनियरिंग करने के बाद एक ग्रेजुएशन करने के बाद आपका गेट एग्ज़ाम होता है। तो अगर गेट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो वो लेवल की अभी आपको टीचिंग शायद यहाँ पे मिल जाए। द कोर्स करिकुलम वॉज डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, इवन द रिक्वायर्ड कोर्स सम एक्स्ट्रा कोर्सेज आर प्रेजेंट फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट माइंड इन अ बेटर वे। डिसलाइक की बात करें तो एक दो या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसके प्रोस हैं तो कॉन्स भी रहेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। ऑल फैकल्टीज़ आर नॉट गुड, सम हैव नॉलेज बट कांट डिलीवर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक बच्चों तक कनेक्ट होना वो थोड़ी अच्छी चीज़ होती है, बट कुछ टीचर्स नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। बाकी उन्होंने अपने फील्ड में तो किया रहता है कि पेपर पब्लिश किए रहते हैं, जर्नल पब्लिश किए रहते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, बट एक उनका स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में बराबर से वो नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता। अब जैसे मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तो अगर आप कनेक्ट हो रहे हो तो अच्छी बात है, वरना आप भी बोलोगे यार ये भैया ख़राब है, फालतू है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो एंड सम आर जस्ट स्पेंडिंग देयर लाइफ एज फैकल्टी बिकॉज दे डोंट हैव अदर ऑप्शंस। तो जीवन में क्या होता है कि यार देखो, अब कुछ लोग रहते हैं कि सपोज़ कि मैं पढ़े जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर मेरा कोई मिशन नहीं है, बट एक बार जाके मैंने अपने लाइफ में एमटेक अचीव कर लिया, तो एमटेक अचीव कर लिया, फिर उसके बाद मेरे को लगता है यार मैं गलत फील्ड में आ गया, बट अब हमको कुछ ना कुछ करके लाइफ तो काटनी पड़ेगी। तो वो लाइफ काटी जाती है एंड वहाँ पे वो आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, सही है। कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ देखते हैं हम क्या है क्या नहीं। यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड कोचिंग प्रेजेंट है। मॉडरेटली बिजी कैलेंडर विथ 1 to 3 months इवेंट। तो 1 से 3 महीने के बीच में कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं। यहाँ पे मैस फूड की बात करें तो मैस फूड एंड कुकिंग अरेंजमेंट आर हाइजीनिक। यहाँ पे आपको हाइजीनिक वैरायटी ऑफ फूड मिल जाते हैं। क्वालिटी एंड टेस्ट फूड इज़ एक्सेप्टेबल। क्वालिटी और टेस्ट की बात करें तो ठीक है, अच्छा नहीं है ना बुरा है, ठीक है। अब हम बात करें अटेंडेंस पॉलिसी की, तो अटेंडेंस पॉलिसी यार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नॉर्मल है,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें 70% में भी आपकी अटेंडेंस रहती है, 70% कंपलसरी। बहुत सारे कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस रहती है। तो कुछ आपको मेडिकल लीव पे भी छूट मिल जाती है, अप टू 60% अटेंडेंस चाहिए रहती है, 10% का मेडिकल लीव पे मिल जाता है। अगर हम बात करें एडिशनल एक्सपेंसेस, तो सोसाइटीज़ आर स्टूडेंट फंडेड रिक्वायरमेंट टू ईट अवर डिस्पाइट मैस फूड। अब बात करें जो लड़कियां रहती हैं उनको क्या हॉस्टल से बाहर घूमने दिया जाएगा, एकदम चिल क्लब व्लब जाएंगे, डांस वांस करेंगे, क्या होता है ऐसा? अलाउड विद इन द रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स, तो आपको एक घर की तरह ही रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग के अंदर आना जाना करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। कैंपस व्यू आप देख लो, काफ़ी अच्छा है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, मतलब एक आइसोलेटेड आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, एक नेचर से आप 1 to 1 इंटरेक्ट कर पाओगे। क्लासरूम आप देख ही सकते हो, यहाँ पे क्लासरूम भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको मैम भी अच्छी लग रही होंगी, जस्ट जोकिंग। कैंपस बिल्डिंग भी आप देख लो, काफ़ी अच्छा है, एक बोलते हैं ना भाई कैंपस है। बाकी IIT NIT इससे क्या ही कंपैरिजन है, फिर भी प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं हॉस्टल रूम्स की, तो हॉस्टल रूम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो हॉस्टल रूम देख सकते हो, यहाँ पे ये शेयर्ड रूम है, 2 बेड है, यहाँ पे आपके कबोर्ड मिल जाएंगे, यहाँ पे अलमीरा मिल जाएगी, यहाँ पे स्टडी टेबल मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने जैसा कि आपको बोला कि पूरे सेमेस्टर आपको एक ही हॉस्टल में 3-4 बच्चे मिलेंगे, तो 3-4 रूम का काम ही नहीं है, एक में ही रहो। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 मिल गए। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा रहते हैं। तो और बात करें यूपीएस स्टूडेंट हैव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम स्पोर्ट, म्यूजिक, ड्रामा टू पर्सनल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी सर्विसेज प्रोग्राम। Highlights for extra curriculum activities are Wow Wednesday, a midweek fun break for the students। तो ये Wow Wednesday करके वहाँ पे कुछ फंक्शन होता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बात करें स्टूडेंट फेस्ट की, तो इग्नाइट और ऊर्जा करके फेस्ट होता है। तो बेसिकली अब यूनिवर्सिटी का ही नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम, तो एनर्जी करके ऊर्जा, एनर्जी का हिंदी वर्ड। तो वो कुछ आपका फेस्ट होता होगा जहाँ मतलब होगा। अब क्लब्स की बात करें, तो क्लब्स कौन सी अवेलेबल हैं भैया, मैं भी जाके कोई क्लब ज्वाइन करूँगा, नाचूँगा, गाऊँगा। तो यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफी क्लब मिल जाएगी। अगर आपको फ़ोटो खींचने के शौक़ हैं, आपको फ़ोटोग्राफ़र बनना है, अगर आपके अब्बा मान जाए, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। अगर हम बात करें संस्कृति, जेम्स, उड़ान, एरियोस्पेस क्लब, बहुत सारे क्लब मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। NSS नेशनल सर्विस करके कुछ रहता है, वहाँ पे आप वॉलंटियर करते हो, अपने देश के प्रति सोशल काम करते हो, तो वो भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है। मैं तो बोलता हूँ जाना चाहिए एक बार ज़िंदगी में, मैं भी गया हूँ। CSR एक्टिविटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो ये भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे आपको कॉरपोरेट लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत इंसाइट पता चलेगी। अब हम बात करते हैं मल्टी एक्टिविटी सेंटर, मैक, अच्छी चीज़ है जो भी हो। स्कूल ऑफ लाइफ, वेल बिल्ड वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्पोर्ट्स ग्राउंड फॉर प्लेइंग हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स। There are whole ranges of benefit that come from involvement of these programs. These benefits include open student mind outside of the classrooms, building skill within the specific discipline, teamwork, public speaking, academic competitions, etc. तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, क्या क्या होता है, क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे आपको इतने पैसे में। अब प्रोस और कॉन्स की बात करें यार, यहाँ पे जाने के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। तो और यहाँ पे सबसे पहले आपको फैकल्टी अच्छी मिल जाती है, बट वो जो मैंने पॉइंट कहा था, तो वो कुछ ही फैकल्टीज़ होती हैं, बाकी तो यार अपनी फील्ड में मास्टर रहती हैं, अपनी फील्ड डिलीवर करती हैं बेस्ट। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फुलफिलमेंट, तो उस सारी आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहती है इक्विपमेंट की, जैसे कि प्रैक्टिकल करने के लिए या कोई स्टार्टअप आइडिया कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि सर ये चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी।
और एटमॉस्फेयर टू लर्न, एटमॉस्फेयर की क्या ही बात करें यार, ऐसे वहाँ पे वेदर्स यहाँ पे भाई गजब है। गुड पैकेजेस फॉर सम CSE स्पेशलाइजेशन, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस बेंच ऑलवेज हाइप है, IT इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको CS पैकेजेस में काफ़ी अच्छी अच्छी पैकेजेस मिल जाती हैं अगर आप कोई चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हो तो। इफ़ यू आर बॉय, भाई मज़े करियो, सारी अप्सराएं वहीं होती हैं। वी विल टॉक अबाउट लेटर। कॉन्स, फी इज़ इट वर्थी, तो क्या फ़ीस आपके लिए थोड़ी वर्थी है, मतलब थोड़ा महंगा है फ़ीस बाकी अगर हम कॉलेजेस को कंपेयर करें तो। बट क्या करोगे भाई, इंजीनियरिंग कर रहे हो, माँ बाप के पैसे हम आते हैं। 18 स्पेशलाइजेशन इन CS, भाई बच्चे हैं कितने लेगी कंपनी, कितने बच्चे लेगी कंपनी, वो भी एक पॉइंट की बात है। तो आप सोचना इसके ऊपर। कॉलेज इज़ आइसोलेटेड, यार शहर बहुत दूर है तो वहाँ से आपको शहर एकदम पार्टी क्लब नाइट वो नहीं, आप नेचर के थोड़ा करीब रहोगे। लाइक सब वैकेशन पे जाते हैं मनाली, यहाँ पे हिमाचल, तो वो टाइप आपको कुछ कुछ फील वहाँ पे मिल जाएगी। तो बस यार बहुत देख लिया, बहुत आपसे हम बातचीत हो गई, तो सी या हैव अ गुड डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।